क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सॉवरेन कैपेबिलिटी में साइबर सिक्योरिटी और अन्य कमियों को एक कम प्रिस्क्रिप्टिव इमिग्रेशन सिस्टम के जरिए बेहतर तरीके से संबोधित किया जा सकता है, जिसमें लंबे समय तक रहने वाले युवा एजुकेटेड अराइवल्स पर परमानेंट स्किल्ड वीज़ा टारगेट होते हैं। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन सिस्टम की फेडरल सरकार का रिव्यू चल रहा है, थिंक टैंक ग्रेटन इंस्टीट्यूट ने किसी भी ऑक्यूपेशन में वर्कर्स के लिए परमानेंट एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप उपलब्ध करने की सलाह दी है, जो हर साल $85,000 से ज़्यादा कमाते हैं, प्रोसेस को तेज़ी देने और सरल बनाने में मदद करते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मार्च में सरकार को रिपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का पुराने इमिग्रेशन सिस्टम को अभी रिव्यू किया जाना है। ग्रेटन का कहना है कि पिछले एक दशक में जारी किए गए परमानेंट वीजा के केवल 1/4 वीज़ास स्किल के आधार पर माइग्रेंट्स को दिए गए थे और शेष परिवार और ह्यूमैनिटेरियन एप्लीकेंट्स को देश में एंटर करने की इजाज़त दी गई। रिव्यू को सॉवरेन कैपेबिलिटीज में शामिल रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, मेडिकल रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। यह कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्पररी स्पॉन्सर्ड वर्कर्स के ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए स्पॉन्सर के रूप में आता है, जो अतीत की तुलना में बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम का सामना कर रहे हैं। ग्रेटन के रिसर्चर्स ब्रेंडन कोट्स, ट्रेंट विल्शर और टाइलर रेसनबैक ने पाया कि टेम्पररी वीज़ास पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में कोविड-19 महामारी से पहले के दशक में काफी वृद्धि होने के बावजूद भी परमानेंट वीज़ास की संख्या में बढ़ोतरी नहीं थी। पहले लगभग 25% स्टूडेंट वीजा होल्डर्स ऑस्ट्रेलिया में आने के 6 साल के अंदर परमानेंट वीजा पा लेते थे, लेकिन हाल के स्टूडेंट के ग्रुप्स के लिए यह आंकड़ा घटकर केवल 12% रह गया है। ग्रेटन ने स्किल्ड इंडिपेंडेंट, स्टेट नॉमिनेटेड और रीजनल स्ट्रीम्स को बदलने के लिए एक सिंगल पॉइंट्स टेस्टेड वीजा की मांग की है। सेकेंडरी एप्लीकेंट्स जैसे पार्टनर्स और रिलेटिव्स के स्किल्स पर ज्यादा जोर देने के साथ, जो सभी परमानेंट स्किल्ड वीजा के लगभग आधे हैं, योजना केवल उन विशेषताओं के लिए पॉइंट्स प्रदान करेगी जो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की उन्नति में काम आएंगे। श्री कोट्स ने कहा कि शॉर्ट टर्म में केयर इकोनॉमी वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम स्किल्ड माइग्रेंट्स की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जोखिमों को देखते हुए कम स्किल्ड माइग्रेंट्स को ज्यादा वीजा की पेशकश करना कार्यबल की कमी का लंबे समय तक का समाधान है। परमानेंट वीजा देने से शोषण कम हो सकता है, लेकिन अगर मजदूरी में वृद्धि नहीं होती है तो इससे वर्कर्स को इंडस्ट्री छोड़नी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर परिणामस्वरूप कम स्किल्ड वीज़ास जारी किए गए तो यह एक बड़ी जरूरी लॉन्ग टर्म बजटरी कॉस्ट होगी। वर्कर्स को शोषण से बचाने के तरीके खोजने के लिए रिव्यू के साथ यूनियंस और इंडस्ट्री से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है। इस सप्ताह अल्बनीज सरकार ने लाइन में पहले से ही एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के उपायों को स्ट्रीमलाइन करने के साथ स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ास की न्यूजीलैंड स्ट्रीम को रोकने की घोषणा की थी और पिछले शनिवार 10 दिसंबर से पहले दर्ज किए गए एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी में प्रोसेस किया जाएगा। कीवी लोगों के सिटीजनशिप स्टेज में प्रगति के लिए पिछले 12 महीने के इंतजार के समय को हटा दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।